जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय हरि बोलो नीला हुला हुला वसंत सुलु सुलु। हिंदू धर्म में कई तीज त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इसी तरह से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भी विशेष मानी जाती है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ भ्रमण कर अपने भक्तों का हालचाल जानते हुए यात्रा पर निकलते हैं। और पास ही में स्थित गुंडीचा देवी मंदिर यानी अपनी मौसी मां के घर में कुछ दिनों के लिए विराजित होते हैं। इसी क्रम में भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बहन के साथ रोहिणी सेक्टर 11 स्थित श्री मंदिर से सत्यम शिवम सुंदरम मंदिर रोहिणी सेक्टर 9 अपनी मौसी के घर पर विराजमान है। हमारे भगवान जगन्नाथ जी मौसी माँ के घर में आते हैं तो हम लोग यहाँ प्रत्येक दिन शाम को भजन कीर्तन भंडारा, रोज प्रतिदिन भंडारा होता है। कम से कम 1500-2000 आदमी रोज भंडारा करते हैं और भजन कीर्तन का कि उनको मौसी माँ के यहाँ हम उत्सव मनाते हैं। एक हमारा जो परंपरा है जगन्नाथ जी की कि मौसी माँ के घर में रुकते हैं। आज छठवां दिन है उसी, तो इसी छठवें दिन के तत्वावधान में हम सभी लोगों ने आज हमारे 11-12 लोगों ने इकट्ठा आज हमारे लोगों की तरफ से भंडारा रखा गया है। आप भंडारे में हमारा जिस तरह से भगवान का हम लोग प्रसाद लगाते हैं, डालमा चावल और प्रसाद उसी तरह से बनाते हैं और सबको बैठा के प्रसाद खिलाते हैं। इसी क्रम में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज के 28 तारीख को हम लोग यहाँ से वापसी रथ यात्रा अपने सेक्टर 11 के जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे। यहाँ से वो भी झूमते नाचते गाजते हम लोग रथ में बैठा के भगवान को वापस ले जाएंगे। जहाँ सभी भक्त ईश्वर की भक्ति में लीन होकर भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं और शाम के समय भजन संध्या कर भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो अपूर्व महाप्रभु जी का लीला है, लीला तो वर्णना करना हमारा पक्ष कम ही है। और आज तक जो 6 दिन यात्रा भगवान ने मौसी मंदिर को आया, ये यात्रा रे बहुत संख्या में तो भक्त बहुत संख्या में आ रहा है और भगवान का कृपा भिक्षा हर भक्त करते हैं। और भजन कीर्तन ये तो हर संध्या में हमारा हो रहा है। और सवेरे मंगला आरती, इसके बाद महाप्रभु जी का स्नान श्रृंगार, इसके बाद स्नान और इसके बाद सवेरे भगवान के पास हमारा कहते बाल प्रसाद लग रहे और 12 बजे महाप्रभु जी का और बहुत कुछ सब्जी और चावल भी जो भगवान खाते भगवान जगन्नाथ जी, ये बना हो रहा है। ये 12 बजे प्रसाद लग रहे, फिर भगवान को सोने दिया जा रहा है 4 बजे तक। फिर 4 बजे बाद भगवान का मंदिर खुला हो रहा है और इसके बाद भगवान का हर कर्म सही तरीके से चल रहा है। फिर शाम को 7:15 में हमारा संध्या आरती और संध्या, इसके बाद हमारा जो बड़ा महाप्रसाद लग रहा है, ये महाप्रसाद रात 9 बजे लग रहा है। ये तो हर भक्त के मुंह में जाएंगे, ये महाप्रसाद जाना है। ये भक्त की एक मुक्ति पथ है। ये महाप्रसाद जो भक्त पा रहा है, ये भक्त की एक मुक्ति पथ है। साथी हमारा कौन बनेगा,
अरे नित्य 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 फूल फुलवारी, नित्य नित्य फूल फुलवारी, मुझे ना चाहिए बनवारी। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले बाबा वाले। महिलाएं इतनी आनंदित हैं कि रोज जिस दिन हम पहले दिन आए थे उसी दिन रात को पूछ पूछ के गई थी कि इनको कैसे हम क्या कर सकते हैं, क्या भोग लाएं, कुछ वस्त्र पहना सकते हैं, कुछ मतलब यहाँ सेक्टर 9 में अभी 2-3 साल से हम नहीं आ रहे थे, वैसे रेगुलर आते हैं। तो जो नए भक्त जुड़े हैं उनके अंदर इतना उत्साह, वो रोज अपने घर से कुछ कुछ स्पेशल बना के लाते हैं। घंटों वो लोग जगन्नाथ जी के आगे बैठ के निहारती रहती हैं कि इनका कैसा स्वरूप लग रहा है, पंडित जी आप इनको अब क्या करोगे, इनके वस्त्र कब चेंज करोगे, इनका मुकुट कैसे करोगे, और उनकी आंखों को देखती रहती हैं। रोज उनका नया रूप, रोज जब आप देखो जब उनका नया रूप देखने को मिलता है, बस वो यही निहारती रहती हैं औरतें बैठ के। और इतना आनंद कि मतलब इतनी गर्मी में भी उनके पैर नहीं थकते नाच नाच के। रोज नया भजन लिख के लाती हैं, यूट्यूब पे सर्च करके कि आज भगवान को, जगन्नाथ जी को मुझे ये भजन सुनाना है। भजन के ऊपर भी आप सुनो यहाँ पर लड़ाई हो जाती है, नहीं मुझे ये भजन सुनाना है, मुझे ये भजन सुना है। रोज इतना नृत्य, इतना आनंद। आप तो मैं कह रही रोज अगर आप ना आओ ना, आपको यहाँ से जाने का मन ही ना करे। हम लोग को कल भी 11 बज गए थे, यहाँ से जाने का मन नहीं करता, सिर्फ प्रभु के आगे बस बैठ के उनके चेहरे को निहारते रहो। आपको बता दें कि मौसी के घर में भगवान को मौसी का खूब लाड प्यार मिलता है और उन्हें कई तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं, जिसका वे अपने भाई बहनों के साथ खूब आनंद लेते हैं। जैसे गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं, मौसी के घर जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, तो उनकी बहुत आओ भगत आदर सम्मान होता है। नाना नानी मौसा मौसी वगैरह कोशिश करते हम बच्चों को क्या दिलवा दें, क्या कर दें उनके लिए, जिससे कि वो हमेशा यादगार बन जाए। और ये तो भगवान है, और भगवान अपनी मौसी के घर आए हुए हैं, तो भक्तों में इतना उत्साह है कि वो उनका बस नहीं चल रहा कि वो चाह रहे कि दुनिया जहान की ना जाने क्या पकवान भगवान को खिला दें, कि 9 दिन के लिए आए हुए हैं, कि जो हमसे बन पाए वो हम इन्हें खिलाए, जो हमसे बन पाए वो हम इन्हें सजाएं सवारे, भक्तों से नहीं रिझाएं, भजनों से नहीं रिझाएं। भक्तों की भीड़ लगी हुई है, सुबह से लेकर शाम तक भंडारा चलता है, भगवान का नित्य प्रति नया नया श्रृंगार होता है। और इतना आनंद आ रहा है यहाँ पर कि लग ही नहीं रहा कि हम जैसे कहीं मौसी माँ के मंदिर में है। हमें ऐसे लगता है जैसे हम जगन्नाथपुरी के अंदर ही बैठे हुए हैं। और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं कि भगवान इतने दिव्य लग रहे हैं कि जैसे साक्षात जगन्नाथपुरी से उठकर यहाँ आ गई हूँ। जिसके बाद रात्रि 9 बजे भगवान जगन्नाथ जी की महाआरती की जाती है, जिसका सभी भक्त खूब आनंद लेते हुए भगवान के जयकारे लगाते हैं। वहीं भगवान को भोग लगाने के बाद सभी को भगवान के आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद वितरित किया जाता है, जिसको सभी भक्त ग्रहण कर खुद को कृतार्थ करते हैं। हमारी जो रथ यात्रा निकलता है 9 दिन के लिए मौसी का घर आते हैं यहाँ पर। ये मौसी का घर मतलब जगन्नाथ को जी का जो सृष्टि हुआ था, हम पुरी का राजा ने सृष्टि करे थे, मतलब बनाए थे, सब कुछ करे थे। उन्हीं का उसने पहले इनका जगन्नाथ जी ने इनको बोले थे क्या वरदान मांगना है मांग। तो उसी टाइम ही राजा को स्वप्नाघात भगवान ने बोले कि क्या वर मांगा, वर कौन सा देना है मांग, क्या चाहिए तुम्हें। तो जब उसी दिन राजा ने बोला था मेरे कुछ नहीं था, मेरे उत्तराधिकारी आगे के लिए कोई ना रहा है। बोले कि तुम उत्तराधिकारी सोच के बताओ, उत्तराधिकारी नहीं रखा तुम्हारे पिंडदान वगैरह कौन करेगा। बोला जो कुछ करेगा तुम करना है। तो उसी दिन ही
राजा का जो घर होता है, राजा का गुंडीचा घर जो होता है, रानी का नाम गुंडीचा है, तो उनका अपना धर्म लड़का लड़की बना के रखे थे। उसी दिन उनको पिंडदान देने के लिए वो अभी तक दे रहे हैं, जगन्नाथ जी के अभी तक दे रहे हैं। जब तो कितना साल पहले राजा ने मरे थे, अभी भी पिंडदान वही दे रहे हैं, लड़का का जगह वही लड़का बन के दे रहे हैं। इसीलिए ये जैसे रिश्तेदार का घर जाते भगवान, ऐसे 9 दिन के लिए अगला हमारी जगन्नाथ मंदिर, वहां से मंदिर से ये मंदिर हमारे गुंडीचा घर बनाया हमने, तो इसी मंदिर के लिए सत्यम शिव मंदिर में वहां पर जैसे मौसा और मावसी भी इनका मंदिर का जो प्रधान थे पहले, तो उन्हें अभी तक बना हुआ हमारी हर 9 दिन तक आते हैं यहाँ पर। सारी कार्यक्रम और मंदिर का तरफ से सारी, जैसे राजा का तरफ से होता था, ये मंदिर का तरफ से सारी कुछ व्यवस्था मिलता है। 9 दिन के लिए हमारे जगन्नाथ जी सेक्टर 11 से यहाँ आते हैं, तो 9 दिन के लिए यहाँ पर हमारे पूरा व्यवस्था सब मंदिर की तरफ से मिलता है। जैसे राजा की तरफ से मिलता है गुंडीचा का घर, यहाँ पर हमारी सत्यम शिव मंदिर में हमारी मान लो जैसे सारी व्यवस्था हमारे की फ्री में मिलता है, कोई पैसा हमारी लगाना नहीं पड़ता है। तो ये हमारी 9 दिन का सेवा यहाँ मंदिर में होता है। इसके बाद रिटर्न जाते रथ बावड़ा की हमारे 28 तारीख से निकलेगा और 11 सेक्टर तक जाएगा। 11 सेक्टर यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर की स्थापना है, वहाँ पर रखते हैं।